आज की सबसे बड़ी खबर जो बॉलीवुड से लेकर क्रिकेट के मैदान तक तहलका मचा रही है। भारत सरकार ने एक ऐसी डिजिटल स्ट्राइक की है जिसने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के सितारों और क्रिकेटरों को हिलाकर रख दिया है। इंस्टाग्राम जो इन सितारों का दूसरा घर था, अब उनके लिए भारत में बंद दरवाजा बन गया है। लेकिन सवाल ये है, कौन है ये सितारे और कितनी थी इनकी चमक और क्यों गिरी ये गाज? आइए इस ड्रामे की थोड़ा परतें खोलते हैं। 22 अप्रैल के दिन जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ तो पूरे देश को झकझोर दिया इस हमले ने। 26 मासूमों की जान लेने वाले इस हमले के बाद भारत का गुस्सा 7वें आसमान पर था और अब भारत सरकार ने डिजिटल दुनिया में एक ऐसी चोट मारी है जिसने पाकिस्तानी सितारों और क्रिकेटरों के इंस्टाग्राम अकाउंट्स को भारत में ब्लॉक कर दिया है। ये सिर्फ एक बैन नहीं, यह भारत का डिजिटल जवाब। तो चलिए पहले बात करते हैं उन सितारों की जिनके इंस्टाग्राम अकाउंट्स अब भारत में नॉट अवेलेबल हो चुके हैं। इनमें से कई ऐसे नाम हैं जिन्होंने भारत में अपनी कला से लाखों दिल जीते थे, लेकिन अब वो चमक भारत की स्क्रीन पर नहीं दिखेगी। आइए एक एक नाम पर थोड़ा नजर डालते हैं। सितारों की इस चमक में सबसे चमकते सितारे का नाम है हानिया आमिर। वो अभिनेत्री जिसने अपने ड्रामे मेरे हमसफर से भारत में तहलका मचाया। हाला का किरदार निभाकर हानिया ने हर हिंदुस्तानी के दिल में जगह बनाई थी। 13 मिलियन से ज़्यादा इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के साथ वो सोशल मीडिया की क्वीन थी। लेकिन अब उनके अकाउंट पर सिर्फ एक मैसेज दिखता है कि भारत में ये अकाउंट उपलब्ध नहीं है। हानिया ने पहलगाम हमले पर दुख जताया था, लेकिन क्या वो अपने फैंस का दिल वापस जीत पाएंगी? ये तो वक्त बताएगा। अगला नाम है माहिरा खान का। शाहरुख खान की रईस में अपनी अदाओं से भारत को दीवाना बनाने वाली माहिरा, 10 मिलियन से ज़्यादा इनके फॉलोअर्स हैं। इंस्टाग्राम पर अक्सर छाई रहती हैं, लेकिन अब वो भी चमक भारत की नज़रों से ओझल हो चुकी है। माहिरा ने बॉलीवुड में अपनी जगह बनाई थी, लेकिन क्या वो इस डिजिटल बैन को पार कर पाएंगी? सवाल बड़ा है। अब बात करते हैं अली जफ़र की। गायक हैं, अभिनेता हैं, हरफन मौला सितारा कहते हैं इन्हें। तेरे बिन लादेन, चश्मे बद्दूर में अपनी कॉमेडी और गानों से भारत में इन्होंने अपनी एक अलग जगह बनाई। 5 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स थे, लेकिन अब इनका भी इंस्टाग्राम अकाउंट भारत में ब्लॉक कर दिया गया है। अली की आवाज़ क्या भारत में फिर से गूंजेगी? ये सवाल हर फैन के जहन में है। ये तो वक्त बताएगा कि इनकी वापसी होगी या नहीं। सजल अली, इकरा अजीज़, बिलाल अब्बास और कई सारी लिस्टें हैं। सजल अली जिन्होंने मॉम में श्रीदेवी के साथ काम किया, इकरा अजीज़ जिन्होंने सुनो चंदा में जिया का किरदार निभाया, बिलाल अब्बास प्यार की सड़क के स्टार कहे जाते हैं। इन सभी के इंस्टाग्राम अकाउंट्स को भारत ने बंद कर दिया है। इन सितारों ने अपने ड्रामे से भारत में लाखों फैंस बनाए, लेकिन अब डिजिटल दुनिया में भारत से गायब हो चुके हैं। क्या ये सितारे फिर से चमक बना पाएंगे या बैन इनकी चमक को हमेशा के लिए ढक देगा? लेकिन रुकिए, ये डिजिटल स्ट्राइक सिर्फ सितारों तक सीमित नहीं रही। भारत सरकार ने क्रिकेट के मैदान पर भी गाज गिराई है। पाकिस्तानी क्रिकेटरों के इंस्टाग्राम अकाउंट्स भी अब भारत में ब्लॉक हो चुके हैं। आइए देखते हैं कौन कौन ये क्रिकेट के सितारे जिन्होंने चमक बनाई तो, लेकिन अब चमक दिखेगी नहीं। पहला बड़ा नाम है बाबर आजम, पाकिस्तान क्रिकेट का पोस्टर बॉय। दुनिया के टॉप बल्लेबाज, 6 मिलियन से ज़्यादा इनके फॉलोअर्स थे, सोशल मीडिया पर छाए रहते थे, लेकिन अब इनका भी इंस्टाग्राम अकाउंट्स भारत में ब्लॉक हो चुका है। बाबर की बैटिंग ने भारत में कई फैंस बनाए, लेकिन क्या ये बैन उनकी लोकप्रियता, पॉपुलैरिटी पर ब्रेक लगा देगा? अगला नाम है शाहीन शाह अफरीदी, वो गेंदबाज जिसने अपनी रफ्तार से भारत के बल्लेबाज को कई बार घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। 4 मिलियन से ज़्यादा इनके भी फॉलोअर्स हैं, इंस्टाग्राम के स्टार हैं, लेकिन अब उनका अकाउंट भी भारत में बंद है। क्या शाहीन की रफ्तार इस बैन को पार कर पाएगी? और लिस्ट में शामिल है मोहम्मद रिजवान, हारिस रऊफ। रिजवान जो अपनी विकेट कीपिंग और बैटिंग से फैंस का दिल जीतते थे, और रऊफ जिनकी रफ्तार ने क्रिकेट की दुनिया में तहलका मचाया। इनके भी 2 से 3 मिलियन फॉलोवर थे, लेकिन अब इनका भी इंस्टाग्राम अकाउंट भारत में नॉट अवेलेबल है। क्या ये खिलाड़ी फिर से भारत के फैंस के दिलों में जगह बना पाएंगे या फिर बैन ही रह जाएंगे? आप लोग इंडियन पता नहीं हमारे बारे में क्या समझते हैं। आप आए हैं, ये आपका दूसरा दिन है। हमने आप पे बम फेंक दिया, गोली मार दी आपको। हम तो क्या लिखिए आपसे बाहें खोल के मिल रहे हैं। हम तो हमेशा मिलते हैं। आप लोग को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। आप हमें क्या समझते हैं कि हम टेररिस्ट हैं, हम ये हैं। तो मैंने कहा मैडम वो है, जरूर देखिएगा, ऐसे यूट्यूब पे है। ये इस बात का जवाब मैं तकल्लुफ से नहीं दूंगा, मैं खुल के बात करूंगा। मैं मुंबई का रहने वाला हूं। मैंने अपने शहर को जलते देखा है। तो वो जो आए थे जलाने, वो स्वीडन या इजिप्ट से तो नहीं आए थे, और वो आज भी खुले आम आपके शहर में घूम रहे। आप बड़ी खुली बाहें से मिलते हैं।
आपके यहाँ से नुसरत फतेह अली आया, हमने सराखों पे बिठाया। आपके यहाँ से मेहदी आसा आया, हमने सराखों पे बिठाया। आपके यहाँ से फैज आए। अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार थी। ऐसा लगता था कि किसी स्टेट का हेड आया है। आगे लाल बत्ती की गाड़ी चल रही है, राजभवन में ठहरते, हर जगह उनका जो रिसेप्शन था। आज तक पीटीवी पे हिंदुस्तान का बड़े से बड़ा राइटर चला जाए, बड़े से बड़ा कलाकार पीटीवी पे नहीं बुलाया जाता। हिंदुस्तान की सबसे जो पॉपुलर पर्सनालिटी थी पाकिस्तान में 60 में 50 में 70 अनडाउटेडली लता मंगेशकर थी। आपने तो उसका कोई फंक्शन नहीं किया और आप कह रहे हैं कि आप खुली बाहों से मिलते हैं। अजीब बात। खैर अच्छा हुआ मैं अगले दिन वापस आ गया, इसलिए कि थोड़ी देर तो स्टन हो गए थे लोग। जब तक रिएक्शन आया वहां तब तक मैं वापस इंडिया में था। तो ये बातें देखते हैं। अब देखिए जो हुआ है पहलगाम, ये कुछ दिनों के बाद ये होता रहता है। और ये मेरा बड़ा दुख है कि मुंबई से आपको क्या दुश्मनी है, मुंबई कर से क्या दुश्मनी है आपको, हमने आपका क्या बिगाड़ा भाई। वैसे तो इस देश ने क्या बिगाड़ा आपका, सब बात तो ये है हमने तो बड़ी कोशिश की। सब कोई सरकार हो, वो कांग्रेस हो बीजेपी हो, कोई, उसने हमेशा कोशिश की है कि पड़ोसी से संबंध ठीक हो जाए। अटल जी गए थे, मैं भी था उस बस में, तो उस जगह गए थे जिसको कहते हैं निशाने पाकिस्तान, जो उन्होंने जहां अनाउंस किया था कि हमें पाकिस्तान चाहिए, और अटल जी वहां गए एंड ही गेव हिज रिस्पेक्ट टू दैट प्लेस। अब इससे ज्यादा क्या करते भाई। ये अलग बात है कि जब वो वापस आ गए तो अगले दिन उस जगह को धोया गया कि यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी आया था। उसी के कुछ दिनों बाद हम तो दोस्ती के लिए गए थे ना, बहुत अच्छा बोले थे वहां। करगिल हुआ, करगिल इन्होंने नहीं किया था, इनकी फौज ने नहीं किया। हमने देखे हैं वो पेपर देखे हैं, हमने वो डायरी देखी। मैं गया हूं करगिल, जहां डिटेल्स हैं हर चीज की। ये इन्हीं की फौज थी, इनकी रेजिमेंट थी। ये 48 में भी जब आए थे तब भी ये नहीं आए थे, वो तो ट्राइबल घुस गए थे। और आज भी ये जो हुआ है, जो आदमी थे ये इनके नहीं थे, शायद जर्मनी से आए हों, क्या मालूम। लेकिन रुकिए, कहानी में अभी ट्विस्ट बाकी है। कुछ सितारे और खिलाड़ी इस बैन से बच निकले हैं। फवाद खान, आतिफ असलम जैसे नामों के इंस्टाग्राम अकाउंट्स अभी भी भारत में दिख रहे हैं। क्यों, कैसे, ये सवाल सबके जहन में है। क्या ये सितारे बैन से बच पाएंगे या इन पर भी जल्द गाज गिरने वाली है। ये डिजिटल स्ट्राइक सिर्फ इंस्टाग्राम तक सीमित नहीं है। भारत ने 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स, न्यूज़ चैनल्स, एंटरटेनमेंट चैनल्स पर भी बैन लगा दिया है। यह है भारत का जवाब जो सीधे दिल से दिल तक जा रहा है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये बैन इन सितारों और खिलाड़ियों की चमक को फीका कर देगा? क्या फिर ये सितारे फिर से भारत के दिलों में जगह बनाएंगे? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? हमें कमेंट्स में बताइए।